रुको तो हंसाओ मत। लेक्चर नंबर कौन सा बच्चों आज अपना? बताओ, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा अपन ने? सिर्फ एसी। और सेकंड में क्या पढ़ा? एसी। और थर्ड वाले में एसी विद सप्लाई। पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ अपने बेसिक जोड़ के फिर कुछ एवरेज वैल्यू और कुछ आरएमएस वैल्यू निकाली। तो पहले उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो वो बेसिक और आरएमएस तक के न्यूमेरिकल एक साथ है ना। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एसी और डीसी करंट में अंतर क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन एसी और डीसी करंट? तो ये जो दोनों करंट है ना, दोनों के दोनों डीसी है। बताऊं क्यों? क्योंकि इनके ग्राफ जो है वो केवल कहां है? ऊपर है। समझ गए क्या? बताओ इनमें से एसी कौन है सब में से? बोलो, ये एसी है क्या? नहीं, नीचे लिखा हुआ साफ डीसी है। ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। ये डीसी है क्या? ये डीसी। ये 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 समझ में आ गया कौन एसी होता है कौन डीसी होता है? जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो। लेकिन एसी को एसी रहने के लिए भी एक स्पेशल कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। तुम पता है ये वाला एसी नहीं है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब एसी को होने के लिए डायरेक्शन चेंज के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऊपर वाली, मैक्सिमम वैल्यू नीचे वाली हमेशा कैसी चलनी चाहिए? कांस्टेंट। तो अल्टरनेटिव करंट का ये सब कुछ चीजें बता चुका हूं बच्चों, आई के हिसाब से भी बता चुका हूं। ये डायग्राम वायग्राम सब सिखा चुका हूं। बस वो तुम्हारे थ्योरी लिखने के हिसाब से मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, कि हाँ ऐसा कुछ होता है ना। फिर क्या आ रहा है? पीक वैल्यू क्या होती है ना? एवरेज पीक वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू क्या होती है? ये सब चीजें तो इसमें देखना। एम्पलीट्यूड ऑफ एसी का मतलब क्या है? अगर हमारे पास अल्टरनेटिव करंट आई बराबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये आई नोट क्या है? इसकी पीक वैल्यू। लेकिन इसका तुमने डायग्राम देखा? तो ये क्या है? आई नोट। ये भी क्या है? आई नोट। पीक से लेके पीक तक टोटल कितना हो गया? चलेगा। और देखो साथ में ये क्या है? पीरियडिक टाइम को क्या बोलते हैं बताओ? क्या ये टाइम पीरियड ही होता है क्या? तो टाइम पीरियड पढ़ने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए बच्चों? ओमेगा। ये ओमेगा कहां से आएगा बताओ? तो कुछ बेसिक बेसिक बता दो। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई/टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? सही है। फिर मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी फील करनी है तो घर जाके स्विच बोर्ड में वायर जोड़ के दूसरी वायर को दूसरी तरफ से 0.5 सेकंड के लिए पकड़ लेना बस। क्योंकि उस समय तुम्हें फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी पता है? 25 हर्ट्ज की। क्योंकि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज है। तो आधे सेकंड के लिए कितनी होगी बच्चों? 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है विद 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। लेकिन यूएसए में कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है बच्चों? ये सिंगल फेज बता रहा हूं मैं। और सप्लाई कितनी है? 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी। और देखो क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फॉर, मैं स्पीड में भाग रहा हूं, चलेगा ना? पढ़ चुके हैं क्योंकि अपन। कंडीशन फॉर द रिक्वायर्ड ऑफ करंट फॉर द अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होने के लिए कंडीशन क्या क्या है? एक तो क्या होना चाहिए, और दूसरा क्या होता है? अल्टरनेटिव होना चाहिए। आधे साइकिल में पॉजिटिव है तो आधे साइकिल में हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तभी जाके उसे अल्टरनेटिव करंट बोला जाएगा या अल्टरनेटिव पोटेंशियल सोर्स बोला जाएगा। देख लो एक बार सारे डायग्राम। कौन है एसी, कौन है डीसी? सारे एसी है। अब ये कैसा एसी? इसका नाम क्या है? साइनोसोइडल ग्राफ। क्योंकि साइन का ग्राफ है। समझ गए क्या? इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोसोइडल अल्टरनेटिव करंट एसी। ये कैसा है? ट्रायंगुलर। ये कैसा है? स्क्वायर वेव। ये कैसा है? सोतुत मतलब वो आरी। अरे आरी, आरी जैसी डिजाइन है ना इसमें। सौ का मतलब होता है आरी। तूत मतलब दांत तोड़, नहीं दांत बस काफी इतना। ये क्या है? नोट एसी। ये ऊपर है। ये क्या है? क्यों नहीं एसी? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है क्या इसका? ये भी एसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये मिक्सचर है किस किस का। क्या पता ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये एसी में नहीं काउंट होगा। एसी में काउंट क्या क्या होगा? जिसमें डायरेक्शन ऊपर नीचे भी है और साथ में मैग्नीट्यूड भी। बस दो चीजें याद रखना। चले आगे।
मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्वेश्चन में दिया होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। 11th क्लास तुम में से मेरे से जिसने पढ़ रखी है उसको याद होगा बच्चों, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, याद आ रहा बच्चों, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, याद आ रहा बच्चों, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, दिव्या याद आ गया, y बराबर ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, y बराबर ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, y बराबर ए कॉस ओमेगा टी, y बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस का 5। कुछ याद आ रहा है बच्चों? वेव फंक्शन कहते थे इसे अपन। इतने सारे चीजें लिखवाई थी मैंने, और सबका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आ गया ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका नहीं होगा तो याद करो, इसको अपन ने कुछ लिख दिया था, इसको लिख दिया था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। फिलहाल मान के चलो ऐसा है, जब ऐसे दोनों आ जाए, दो आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी, इसका भी क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए भी नहीं क्योंकि ए अलग से चल रहा है, अगर साइन की वैल्यू तुम यहाँ पर वो 90 रख दो तो 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि साइन मैक्सिमम कितने पे होता है 90 पे, यहाँ पे cos 0 रखो क्योंकि cos 0 पे मैक्सिमम होता है, तो भी a प्लस भी आएगा। ये मैक्सिमम कैसे निकला ये मत पूछो, बस मैं बोल रहा हूँ मान लो। तो देखो जरा, a साइन थीटा और b cos थीटा होता तो मैक्सिमम कैसे निकलता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर थीटा लिख रखा है, लेकिन मैंने सबकी जगह थीटा को हटा के क्या लिख दिया, चलेगा क्या? ठीक है, a अगर साइन स्क्वायर भी आ जाए तब भी मैक्सिमम क्या रहने वाला है, a प्लस बी आ जाए तब मैक्सिमम क्या रहने वाला है, सही है। और ये तो अकेला हो ही गया, ए साइन ओमेगा टी में मैक्सिमम क्या लिखने वाला है, ये निकालिए मैक्सिमम वैल्यूज। कुछ ज्यादा ही स्पीड में चल रहा हूँ क्या बच्चों, चल तो रहा हूँ लेकिन चलने दो। ये आया बच्चों क्वेश्चन, अब अल्टरनेटिव करंट, वो तो बेसिक्स था। अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव करंट ऐसी शक्ल का दे दे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसकी एवरेज वैल्यू तुम्हें पता है क्या मिलेगी, क्या अपन एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन कर चुके हैं? बिल्कुल सही है, 0। अरे कोई भी अल्टरनेटिव करंट लो, सबकी एवरेज वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, और हाफ साइकिल के, अच्छा पीक वैल्यू इसकी कितनी है, आई नोट, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, सुनना, ये तो मैंने लिखवाया नहीं यार, लिखवा दो इधर, एक ए को लिख दू, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाए बच्चों, तो तुम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, बायो बायो आयो कि नहीं आयो, आयो मुस्कान आ गया, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा फॉर्मूला कहते हैं इसे, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला है, नहीं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ ये अकेला हो गया तो इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, जब दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाए तो ये आंसर आएगा, जब दोनों जुड़ के आए तो ये आंसर आएगा, न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रहा हूँ बच्चों, आ गया क्या समझ में, मल्टीप्लाई होके आए तो i/2 ऐसे लिखा ना, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कलर नहीं दिख रहा तो दिखाऊं, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और ये i/2, तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू। इसका कैसे आया होगा बच्चों, फिर इसका कलर दिखाओ यार, दिख रहा है क्या, आई नोट का स्क्वायर प्लस का रूट कितना आ जाएगा, क्या √2 आई नोट हो जाएगा क्या, यही इसकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, चलेगा ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, अगर इसका आई नोट ये तो √2 का डिवाइड कर दो, फिर √2 का डिवाइड कर दो, फिर √2 का डिवाइड कर दो, हाँ बोलो डायरेक्ट। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना ओमेगा है, सिंगल ओमेगा, तो क्या आया, कितने ओमेगा है तो क्या आया, कितने ओमेगा है तो क्या आया, आ गया ओमेगा मिल गया, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आगे वाले के लिए, टी बराबर क्या होता है 2π ओमेगा, डिवाइड करते जाओ, तो 2π/2 ओमेगा, 2π/ओमेगा, अरे समझ गया क्या, और ये तो कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन में 2π, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन में पाई, फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा अपॉन में, बॉडी ला दिया मैंने, सॉरी, ये न्यूमेरिकली चल रहे बच्चों सारे, मतलब एक ब्रॉड तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ, जैसे तुम देखते ही
कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर यहाँ पर 2 ओमेगा कैसे आ गया, अभी तक तो ओमेगा चल रहा था। पीक वैल्यू आई नोट से आई नोट बाई रूट 2 कैसे हो गई? सॉरी, ये क्या हुआ? अंडू, हाँ, होता रहता है छोटे छोटे शहरों में मोटी मोटी बातें। हाँ बोलो तो आगे चलूँ क्या है? तो किसका वेट कर रहे हो फिर? बोलो हाँ। दशरथ बोल रहे हाँ। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, ये अल्टरनेटिव करंट को डिफाइन करता है, पूरा स्टेटमेंट, जिससे तुम्हें अल्टरनेटिव करंट के बारे में हर एक जानकारी हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और समझते जाओ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? एसी यूज्ड होती है किस किस के अंदर? कैंट बी, सॉरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी और कैपेसिटर एट इट्स एवरेज वैल्यू इज 0। अगर एसी को मैं चार्ज नहीं कर सकता तो कभी मोबाइल को तुमने चार्ज किया है एसी से? बिल्कुल किया है सर, ये तो झूठ लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों, एसी में मोबाइल चार्ज तुम डायरेक्ट पिन लगा के करते हो या अडप्टर लगाते हो? अब अडप्टर का मतलब, अडप्टर ही क्यों रखा नाम उसका? अडोप्ट का मतलब 220 वोल्ट से उसको केवल 12 वोल्ट चाहिए। जैसे एक अनाथ आलय है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गोद लेने के लिए पेरेंट्स जाते हैं, तो क्या सारे बच्चों को समेट के ले जाएंगे क्या वो? नहीं, किन को ले जाएंगे वो? जो कंपेटिबल होंगे, जो उनके क्राइटेरिया से डलते हैं, जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर देंगे, सही है ना बच्चों? उसमें से एक बच्चे को उठाएंगे, चल बेटा, क्राइटेरिया के साथ साथ। ऐसे ही 220 वोल्ट में से केवल 12 वोल्ट ही मेरे मोबाइल को चार्ज कर सकता है। तुमने देखोगे पावर बैंक होते हैं, उस पर लिखा होता है 3500 mAh की बैटरी। अरे भैया, उनमें पावर बैंक में जो mAh बैटरी है ना, MAH, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल सोर्स को भी बताते हैं कि वो 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट का उसके अंदर चार्जिंग हो सकता है। सोचो तुम 220 वोल्ट जेब में डाल के घूम रहे हो, मजा आ जाए जिस दिन वो वायर तुम्हारे टच हो जाए। शी, 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 शी। क्या हो गया ये? पावर बैंक बैग में रख लेते हैं। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई कभी भी चार्ज नहीं कर सकती, ना ही कैपेसिटर को ना ही बैटरी को। फिर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइसिस में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या फिर ड्यू टू लार्ज इनर्शिया और फ्रीक्वेंसी की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब नाम सुना होगा तुमने, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते? इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जांपल, H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कैसे कर सकते हैं? उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको तुम डायरेक्ट एसी सप्लाई से मत जोड़ देना, बैटरी से जोड़ना, तो तुम्हें दिखेगा बुलबुला उठ रहा है, वाओ हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, इसे जोड़ दो मजा आ जाएगा। मेरा एक दोस्त था जिसने क्या करा, सेल लिए, पेंसिल सेल, उसका नाम हमने साइंटिस्ट रख रखा था वैसे तो, सॉरी भाई। नाम नहीं बता रहा, उसको पता चल गया अब। अगर वो देखेगा तो उसको बताऊंगा थोड़ी मैं। तो वो ना साइंटिस्ट उसका नाम हमने रख दिया क्योंकि उसकी सोच है ना बड़ी गंदी थी। उसने साइंस लेके अपने आप को साइंटिस्ट समझ लिया कि मैंने साइंस लिया अब मैं हूँ सब कुछ। उसने क्या करा, पेंसिल सेल में से ना वो ग्रेफाइट, वो होता ना कार्बन वाली रोड, वो चारों निकाल के उसको लकड़ी के अंदर बांध के कनेक्शन करके, और एक पतीले में दूध, चाय पत्ती, शक्कर रखकर डाल के उसके ऊपर रख दिया और वायर से जोड़ दिया, तो वो हीट अप होता है। इलेक्ट्रोलाइस, अब उसको नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो रहा है उसके अंदर। वो तो हीटअप हुआ, हीटअप से वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया, चाय बन रही बेटा, रुक जा चाय पी के जाना। हमने ठीक है भाई ठीक है, 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, एक मेरा दोस्त अतुल भी था जो भी CS पढ़ाने आएगा इनको, है ना, हम कॉलेज फ्रेंड, ये छठी के दोस्त हैं हम सब, है ना। तो 11th में साइंस लेके उसने इलेक्ट्रो चारों रोड को बाहर निकाला, चाय एकदम मस्त तैयार, एकदम मुंह फलती हुई, उसने चाय छान के हमें पिला दी, हमने चाय पी। उसी के मुंह पे जो मैंने थूका, देखो एक तो थूका प्लस गरम था। क्यों पता है? पूरी चाय में ना सेल ही सेल की बदबू आ रही थी। तो कौन समझाए? ये भी होता है, बैटरी से जोड़ता तो बात अलग होती है। दूसरा, यार भाई तो उसको कुछ पहना तो सही, रोड को डायरेक्ट ही दूध में डाल दिया, तो फिर चाय पत्ती क्यों डालता है? इसी से काम हो जाता, कलर आ जाता चाय में। पूरा सिनेरियो याद है, देख लो मेरे, 11th क्लास की बात है, सॉरी भाई। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी। तो पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एसी की भी तो बात कर ले। अरे आई बराबर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन। आता है क्या? पक्का बताओ। आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सही है। एक्चुअली में क्या है, इसका डायग्राम तो ऐसा है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन का डायग्राम कैसा है? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना तब ये जीरो हो रहा है, और जब ये जीरो है ना तब ये क्या है, और जब ये मैक्सिमम है तब ये वापस क्या हो गया, और जब ये जीरो है तब ये क्या है, मैक्सिमम। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों ना, थोड़ा थोड़ा मैंने अभी भी डायग्राम ड्रॉ करके बताया अभी। पढ़ो लाइन क्या लिखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मिनिमम कब होता है? मिनिमम मतलब ये मिनिमम होता है, मिनिमम का मतलब ये है ना, कब हो रहा है, लाइन पढ़ो। वो हट जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्टरनेटिव करंट मिनिमम कब होता है? एट दैट इंस्टेंट व्हेन दे आर नियर देयर पीक वैल्यू। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या है? मैक्सिमम कब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ? एट इंस्टेंट व्हेन दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन। अच्छा मुझे बताओ, ये अपने डायरेक्शन चेंज कब कर रहा है? इसी पॉइंट पे कर रहा है क्या? इसका मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है किस पॉइंट पर, जब ये कहां पर है? एक नहीं, ठीक है। एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, वापस बोलना चाहता हूँ ना। रेट करंट की वैल्यू डी आई बाई डी टी की वैल्यू मिनिमम कब हो रही है? तो मिनिमम का मतलब होता है जीरो होना, मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम भी पीक वैल्यू है, और ये भी पीक वैल्यू है, और ये भी मेरे लिए क्या पीक वैल्यू। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या मानूंगा मैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की नेगेटिव वैल्यू भी यूज में ली जा रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी यूज में ली जा रही है। अब वापस स्टेटमेंट को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूं तो डी आई बाई डी टी मिनिमम कब हो रहा है, मतलब जीरो कब हो रहा है? ये सॉरी, ये जीरो कब हो रहा है? ये है डी आई बाई डी टी, तो जब करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं यहां पर अब क्लीन कर दिया इसको मैंने। डी आई बाई डी टी की वैल्यू मिनिमम कब है? मिनिमम का मतलब जीरो कब है, इसकी वैल्यू जीरो कब हो रही है? जब ये क्या हो, मैक्सिमम नहीं, क्या बोलेंगे, पढ़ लो लाइन। एट इंस्टेंट व्हेन दे आर नियर एट इट्स पीक वैल्यू। फिर डी आई बाई डी टी की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब पीक कब है, यही है इसका पीक वैल्यू। और कब हो रहा है? जब ये पॉजिटिव से कहां जा रहा, पढ़ो लाइन। कोई मतलब नहीं था, सिलेबस में भी नहीं था ये, लेकिन अब स्टेटमेंट है करंट, अल्टरनेटिव करंट के बारे में अपन को इतना कुछ पता, तो ये तो पता होना ही चाहिए। ये दोनों तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, केस मिस में काम नहीं जाता। फिर क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेटिव करंट के लिए आई नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर आरएमएस की ज्यादा होगी, फिर एवरेज की ज्यादा होगी, हाँ या ना? तुम्हें पता है आई नोट की वैल्यू तो आई नोट है, लेकिन आई आरएमएस कितना है पता है? और आई एवरेज कितना है बताओ? नहीं, 2/पाई, हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आ रहा, तो भी आई नोट से तो कम ही आ रहा। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? पीक, फिर कौन? आरएमएस, फिर कौन है? अच्छा ये जो आई आरएमएस है ना बच्चों, इसके बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया है क्या अभी तक? बताया है, क्या बताया? कि यही वो सप्लाई है जो घरों में आ रही है, इसलिए इसे आई इफेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मतलब यही इफेक्ट डालता है। पीक अलग, इफेक्टिव अलग, और एवरेज अलग। और क्या लिखा हुआ है? बस ये चारों पॉइंट है ना, थ्योरेटिकल है, तुम्हारी इच्छा हो पढ़ना, मेरे को ज्यादा अब इसमें ज्ञान नहीं देना, मेरे को आगे बढ़ना है ना, पढ़ के देखना बच्चों। थैंक यू सो मच, घास काटिए, ये भी हो गया। न्यूमेरिकल पे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बतानी है बच्चों ना, टाइम दे रखा अपन को। तो मुझे बताओ एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? नहीं 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 नहीं, ये यही होता है क्या? होता नहीं होता है, सही है। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मुझे इसका आई का फंक्शन दे दिया जाता ना, मैं कर देता, इंटीग्रेशन करके आंसर निकालता, लेकिन नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता, तो क्या मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है 10, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? तो 10 एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एम्पियर, सही है क्या?
बताओ क्या मेरा आंसर सही है? नहीं, क्यों? टाइम का डिवाइड नहीं करा। देखो आगे टाइम भी तो है, इंटीग्रेशन से एरिया तो निकाल दिया, अब टोटल टाइम पीरियड कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर कितना आ गया? अब आया क्या समझ में? तरीका लिखवाऊं लिखने का, या समझ में तो आ गया? लिख के बताऊं? देखो ठीक है, ऐसे। अब चले आगे, पढ़ो। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी दे रखा बच्चों, और क्या गिवन है बताओ? 0 से लेके 2 पाई/ओमेगा तक तुम्हें क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू। वाह, थैंक यू। तैयार हो? ये 2 पाई/ओमेगा का मतलब होता क्या है वैसे? ओमेगा बराबर कितना होता है? तो टी बराबर कितना हो जाएगा? तो कैसे पागल बनाया, एक्चुअली में 0 से टी तक ही इंटीग्रेशन करना है, क्यों निकालूंगा आंसर आगे 0? मतलब अब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा बच्चों, सॉरी। क्या सीबीएसई में ऐसे गुमराह किया जा सकता है तुम्हें क्वेश्चन देके? एवरेज वैल्यू ना पूछ के तुम्हें डायग्राम दे देगा, तुम्हें इक्वेशन दे देगा, और देख रहे हो विनोद? है ना, ऐसा क्वेश्चन दे दे। अगर मैं ना नोटिस नहीं करता ना, मैं सच में इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाने लग जाता अभी, क्योंकि पता है इंटीग्रेशन चैप्टर दिमाग में घुसा हुआ है बहुत बहुत ऐसे 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 जा रहा है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ? ये तो करने लायक है बच्चों। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो पहले पाई/ओमेगा की वैल्यू रख दो, कितना आता है? 2 पाई/टी, पाई से पाई कट गया, आंसर कितना है? अंजलि याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है अंजलि? अभी अंजलि को कुछ याद आएगा, देखना। देखो पाई टू, ओमेगा को वापस क्या लिख दिया? 2 पाई/टी, पाई से पाई कट गया, टी ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/4, इधर भी 3 पाई/2, 2 पाई/टी, पाई से पाई कट जाएगा, टी ऊपर 3t/4। तू पूछ तो रही थी मेरे से सवाल, घुमा दिया। मैं ये क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट ऐसे बोल सकता था, लिमिट 0 से लेके क्या लगा दो? t/2, वैल्यू किसकी पूछी? एवरेज, तो 1/t/2। t/2 हाफ साइकिल के लिए पूछा है क्या बच्चों? क्या आंसर डायरेक्ट लिख दूं? आगे आंसर तुम करोगे तब ये आएगा। दूसरे के लिए पूछा है, तो ये t/4 से कहां जा रहे हैं बच्चों अपन? हे ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? यहां से यहां जा रहे हैं, कितना टाइम है टोटल? ये हाफ साइकिल ही हो गया ये भी। तो लिमिट लगाना t/4 से कहां तक? 3t/4, लेकिन डिवाइड किसका करना? ये मैंने हाफ साइकिल, ये नीचे डिवाइड किसका करना ये बताने के लिए निकाला है, ये निकालने के लिए बताया है, मतलब दोनों पता एक ही है। और यहाँ पर क्या जाएगा? क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए? ये प्लस है और ये क्या है? क्या आंसर 0 आना चाहिए क्या? तुम्हें पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे होमवर्क कहा जाता है बेटा, है ना, घर जाके ट्राई करना। आंसर आएगा 0। अच्छा 0 क्यों आएगा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, किस्मत अच्छी है, थोड़ी मैथ्स आती है इसलिए बता दिया, डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है, नहीं तो इंटीग्रेशन करते अपन पूरा, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चले बच्चों आगे, धीरे चलूँ या स्पीड सही है? तू कुछ बोल नहीं रहे, बोलो ना, थोड़ा बातें करो मेरे से, बोलो। कैमरा बंद कर दो, फिर तो बेटा डंडा उठेगा मेरा। मैं दुखी नहीं हूं, मुझे ना गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे वो होता ना जैसे कोई अपना 100% दे रहा है और सेटिस्फेक्शन में सुबह यही बोला था। रिजल्ट रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट तो क्या है, फेल ही तो हो गए, रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आएगा। बात ये है, रिजल्ट तो आना निश्चित है, कभी रिजल्ट को रोक सकता है कोई? मंदिर जाना पड़ेगा। देखो मुझे ना, मुझे पता है कि बच्चों में बदलाव लाए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे 15 ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए, बदलाव लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो तरीके मैंने भी साइड रख रखे हैं।
वो लास्ट में वो मैं इस साल मैंने यूज ही नहीं करा, मैं चाहता भी नहीं कि वो यूज हो, क्योंकि ना उससे क्या रिजल्ट आ जाते हैं, वो जल्दी आते हैं, मतलब खिल के आते हैं, उससे फिर क्या स्ट्रेंथ कम होती है। एक बार सबकी फीस जमा हो जाए फिर जो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं, फिर जो एक्चुअली में रिजल्ट आएगा, फिर क्रिस नामा आएगा हाथ में सबसे पहले मेरे। चीपा तो कल से छुट्टी पे है, कल से पढ़ लूंगा। अभी वीडियो चालू नहीं होता ना चीपा, तो चीप देता तेरे को है, चीपे से मारता है इसको है ना। वो चिमटे वाली कहानी सुनी तूने, कि मेले में गया, मम्मी ने 2 रुपए दिए, जा बेटा मेले में घूम गया, तो वो 2 रुपए से क्या खरीद के लिए आया, चिमटा, उसी चिमटे से मारूंगा तेरे को। आज से इसका नाम चिमटा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, कोई बताना चाहेगा ये इफेक्टिव वर्ड कहाँ देखा तुमने? हाँ यार, तुम्हें समझ में तो आ जाता मतलब है ना, मैं पढ़ाता हूं तो याद क्यों नहीं रहता है? जेनेटिक्स प्रॉब्लम। थोड़ी देर के लिए तो इसने स्वीकार कर लिया, हे पापा। एक दिन तो मेरे को दशरथ पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरी इच्छा हो गई कि इसके पापा को बुला के और उसको दूसरे दिन छुट्टी दे दूं। लेकिन वो दूसरे नहीं, अभी की बात है ना, दशरथ याद है कुछ? है, है? ना बस फिर वो मेरा क्या गुस्सा है ना, शॉर्ट टेम्पर ही है थोड़ा सा, मतलब। तो तू वेट कर रहा है क्या? आर यू वेटिंग फॉर समथिंग? दरियाई घोड़े? अरे यार ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। इसको काटते कैसे हैं, छोड़ो ना यार, कॉपीराइट आएगा। देख कॉपीराइट उस पर आता है जब वो साइन करवा लेता है, पेटेंट साइन करवा लेता है कि यस आई एम दरियाई घोड़ा। यार मैं कैरी मिनाटी से तो बहुत कम बोलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। इधर देखो रे, क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव करंट पूछा है, तैयार हो सबके सब? मैं इसका आई नोट निकालना चाह रहा हूँ, पीक वैल्यू निकाल दूं? क्या तुम्हें लगता है ये ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जैसी शक्ल का है? इसका मतलब क्या, आई ये तो आई है ना, हे तो आई नोट की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, कुछ कहोगे? मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 का रूट, मतलब 8 का रूट, मतलब 2√2। ये ये काली काली आंखें, 2√2 2√2। तो आई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2√2। लेकिन पूछा क्या है बच्चों अपन से? IRMS, जिसकी वैल्यू क्या होती है? √2 में √2 का डिवाइड, 2√2 में 2√2। आ गया क्या? अरे सारे क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन तुमसे करवाता हूँ ना। होगा ही नहीं, है ही नहीं, है ना? अच्छा सही है, समझ में आ गया सब कुछ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वोल्टेज अप्लाई टू द रेजिस्टेंस। कुछ कुछ फॉर्मूले बता दो जो मैं यहाँ सामने लिख दूँ। टॉपिक तो पढ़ चुके ना अपन, बोलो कुछ बोलना चाहते तो। V इक्वल्स टू यार, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, आई कितना आया था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस कितना आया था? थीटा नॉट इंटू में आई नॉट। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा भावनाओं में भेजाता हूँ। आई नॉट बराबर कितना आएगा? थीटा नॉट अपॉन में आर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? थीटा नॉट अपॉन में आई नॉट। इसी को क्या लिखेंगे? थीटा आर एम एस अपॉन में, ये कहां से निकाला था बच्चों अपन ने? और क्या तुम इसे थीटा इफेक्टिव अपॉन आई इफेक्टिव भी लिख सकते हो क्या? कोई और फॉर्मूला जो तुम बताना चाहो उसमें? कुछ भी नहीं, बस न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले काम आएंगे। फेजर और वेव डायग्राम तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में पूछ लेंगे कि व्हेन द एसी सप्लाइज, व्हेन द एसी इज सप्लाई to the resistance only, then draw the sketch of phasor diagram और wave diagram। तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से डायग्राम बना के ले आना है। पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन किसका है? जब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। न्यूमेरिकल जितने लेके आओ ना सारे करवाऊंगा बच्चों, आज घर जाना नहीं दूंगा, पहले कह देता हूँ।
इसलिए स्टार्ट करो, या मैं ही करवाऊँ, जल्दी हो जाएगा। तुम बोलो जैसा कर लेंगे। एक काम करते, तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूँ, मैं चुपचाप से सोल्व कर देता हूँ। देखो टोटल पेज में लेके आया हूँ 56, 20 तो हो चुके हैं। न्यूमेरिकल करने है ना, मैंने क्या बोला था। खाना पीना करके आए हो घर पे? भूख लग रही है? छुट्टी के बाद तुम्हें पेटीज खिलाऊंगा बस। नहीं यार मेरी मूछ है। नैतिक होम डिलीवरी हो जाती है क्या? नैतिक तुम्हारा नॉनवेज थोड़ी बनता है। वेज, नॉनवेज नहीं बनता ना। नहीं मतलब अगर एक्चुअली में क्या, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं नवरात्रों वाला हूँ ना बच्चे, समझ गए ना। तो नवरात्र में नहीं खाते और भादवे में नहीं खाते, श्रावण में नहीं खाते, बाकी खाते हैं। तो कभी नॉनवेज का प्रोग्राम हो तो जरूर बुलाना। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका भैया। हाँ चलो। तो इसमें एक फॉर्मूला ये भी तो था बच्चों, याद आ रहा है तुम्हें, पावर का भी? थीटा नोट आई नोट है ना, ये था ना? अ, ये था। देख के बताओ ना, लिखा तो होगा ना किसी ने कर जाके। पावर का फॉर्मूला ये था क्या? रेजिस्टेंस ओनली में। डायग्राम अच्छे बना रखे हैं। देखिए पावर रेजिस्टेंस ओनली में। रेजिस्टेंस में पावर, पावर पावर एवरेज शेरा। पी एवरेज का फॉर्मूला है ना, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आया था थीटा। हाँ पी एवरेज का फॉर्मूला, पी एवरेज का फॉर्मूला आया था थीटा आर एम एस, सही है फॉर्मूला है ना, थीटा आर एम एस और आई आर एम एस, सही है। ओके, और कुछ दे रखा है क्या? 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 हो गया। थीटा आर एम एस दे रखा है मुझे 220 वोल्ट, आई आर एम एस मुझे चाहिए, तो 60 में डिवाइड कर दूंगा किसका, 220 का, तो क्या मिल जाएगा? आई आर एम एस को ही क्या बोलेंगे, आई नोट बाई √2। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 × 6 11 बार, तो आंसर आएगा बेटा आई नोट बराबर 3√2 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। आगे आंसर 3√2/11 एम्पियर। सब कुछ लिख रखा है बच्चों, सब कुछ लिख रखा है ना, घर पे पढ़ लेना, मतलब घर पे तो पढ़ लेना। स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। रेजिस्टेंस ओनली के क्वेश्चन है ना बच्चों। सप्लाई क्या क्या दे रखी है, 220 वोल्ट, यही किसके बराबर है, पावर कितनी है, 200 वोल्ट। इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, पहले बल्ब की रेजिस्टेंस पूछा है, तो पी का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, याद आ रहा है क्या? पावर कितना है 200, वी स्क्वायर कितना है 220, 220 दो बार, और रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाओ 220। बच्चों देखो कैलकुलेशन देखो एक बार, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक दो से एक दो कट जाएगा, आंसर बच गया 44, सही है। वापस काट देता हूँ, दो एकम दो, दो एकम दो 11। तो आंसर आएगा 22 × 22 2 4 22, इसकी वैल्यू आ गई है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, 242 ओम, ओम को
पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स, पीक वोल्टेज, तो आई इफेक्टिव कितना दे रखा है 220 वोल्ट, यही किसके बराबर है √2, √2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 220 √2 वोल्ट, दैट इज आई नोट, वी नोट, वी नोट, सही है। आरएमएस करंट, करंट भी चाहिए क्या, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है आई आरएमएस इनटू में आर, उसका भी स्क्वायर, पी की वैल्यू है 200, आर की वैल्यू कितनी है 22 × 11, उसका भी रूट, 2 को इससे कटा रहा 11 आ रहा, ऊपर बच रहा 100, नीचे बच रहा 11 × 11, ऊपर आ रहा 10, नीचे आ रहा 11, वाओ किस किस को आ रहा, मस्त क्वेश्चन है रे बाबा, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है लेकिन अच्छा था, मामला तो सेट है। चलो आगे चलो, आगे चल लिया जाए बच्चों, थोड़े एटिकेट से पढ़ाते हैं आज अपन, है ना। दैट इज द वोल्टेज सप्लाई टुवर्ड्स इंडक्टर ओनली। Can you write down some formula for it? Yes. The theta will be considered as theta naught sine omega t, and I will be theta naught sine omega t minus or plus? Minus pi by 2. Got it? As well as resistance is equals to, sorry, there is a XL is equals to omega L, that is called प्रतिघात, नहीं etiquettes, omega L, that is called inductive reactance. Yes, we have considered before in last lecture. Also we can write 2 pi FL, I नोट की वैल्यू थीटा नोट बटे XL, मतलब थीटा नोट में डिवाइड किसका कर दूंगा, बस, और कोई फॉर्मूला, पावर, कैपेसिटर, इसमें अच्छी बात है क्वेश्चन पावर के नहीं बनते, तो रेजिस्टेंस में केवल 2 ही क्वेश्चन बन पाए, कैसे, पावर वाले, तो इसमें पावर वाले नहीं बनेंगे तो कैसे बनेंगे क्वेश्चन, बताओ क्या लगता है जो चीज तुम्हें लगती है आंखों में खटक रही है, एक्सेल, पढ़ो बच्चों क्वेश्चन, धीरे धीरे पढ़ना। प्योर इंडक्टर ऑफ 50 मिली हेनरी, तो एल की वैल्यू कितनी दे दी, मिली हेनरी को मिली को हटाओ, कल मिलना बेटा, वो स्त्री कल आना, कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो बताओ थीटा इफेक्टिव कितना है, और क्या दे रखा है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, तो एक्सेल पूछा है, एक्सेल बराबर क्या होता है ना, और कुछ दे रखा है क्या, फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई एफ एल आ गया क्या, पाई की वैल्यू, पाई रहने देता हूं बच्चों, किसी को मत बताना, एफ की वैल्यू 50, इंडक्टेंस की वैल्यू 50 × 10 की पावर -3, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर भी एक जीरो बच गया, 25 × 10 की पावर, तो 2 × सॉरी, अरे हाँ हाँ 2 × 5 = 25 है ना, आंसर कितना आ गया 5 पाई, यूनिट यूनिट यूनिट, ओम पो, कैसे पता चला, प्रतिघात है तो बल्ला, सॉरी ये बल्ला है, बल्ला है, कटप्पा रेजिस्टेंस, और ये बल्ला, पहले कैपेसिटर पढ़ा था, इंडक्टर पढ़ा था, इंडक्टर तो बल्ला था, बाद में बाहुबली, हाँ बाहुबल्ला और कटप्पा तीनों एक साथ। और कुछ पूछा है क्या, आरएमएस करंट पूछा है, तो आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नोट में किसका डिवाइड, तो तुम्हें पहले क्या चाहिए, आई नोट, आई नोट मतलब थीटा नोट में किसका डिवाइड, थीटा नोट कितना है, एक्सेल कितना है, क्या मिल गया, इसमें भी किसका डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिल जाएगा, घास काट दी क्या, समझ में तो आ गया, वोल्टेज सप्लाई दिख रहा है कैपेसिटर का डायग्राम, है बच्चों, है वो थोड़ा सा, नहीं नहीं बैकग्राउंड नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, ये कैपेसिटर है ना, और ये एसी सप्लाई, कोई फॉर्मूला, हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, तो वो यही लिखे हुए जो इधर है ना, फॉर्मूले बोलो ना, तुम तो बहस कर रहे हो, हाँ नहीं तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू
I naught sin omega t plus pi by 2 and there is xc 1 upon omega c 1 upon 2 pi fc और कुछ पावर कितना। अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, पढ़ो। डंडा लेके घूमता हूं तुम्हारे आसपास, माइक में आवाज थोड़ी आती है डंडे मारने की। आ रही है। मेरे हो इस पल मेरे हो, पर शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ वैसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको मारूंगा, मैं फिर भी तुमको मारूंगा, आंसर नहीं देने पर मैं तो फिर भी तुमको मारूंगा। दिव्या तेरे को घर जाने देना चाहिए था, तू घर पे कर लेती, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हाँ नया टॉपिक छूट जाएगा, आज कल ही पढ़ाऊंगा, कल भी नहीं जाने दूंगा। बहाने होते हैं वैसे ही रोकने के, धमकी हमकी के। कर दूं मैं, अब स्टार्ट करूं। गिवन सी की वैल्यू दे रखी बच्चों 30 माइक्रोफेरेड, माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस का 6। अच्छा माइक्रो ही क्यों आया, कोई बताएगा। कैपेसिटेंस है इसलिए, कैपेसिटर ऑलवेज मेजर्ड इन माइक्रोन्स। चलो याद तो है तुम्हें। कनेक्टेड बैटरी थीटा आरएमएस कितना है 220 वोल्ट, और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वही एक्सी निकालना है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, 1 अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी 50, सी की वैल्यू। हाँ गड़बड़ सा लग रहा होगा थोड़ा कुछ, है ना। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 सब जीरो कट गए बच्चों। 1 अपॉन में 3 पाई 50, मानते हो क्या। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, 2 बाई पाई की वैल्यू 0.636 होती है, कुछ कुछ याद है ना मेरे को, इसलिए तो 2 3 6 और 0.636 वैल्यू निकाल रहा हूं। 6 कम 6 6 छिंग 36, किस किस का आ रहा आंसर। कोई बात नहीं, यहां तक तो सबका आया होगा ना 1/3 पाई। फिर पाई की वैल्यू तो तुम्हें ये तो याद है ना बच्चों, 2 अपॉन पाई की वैल्यू मैं पहले ही सिखा चुका हूं तुम्हें, ये अपन ने एवरेज वैल्यू निकाली थी ना तब, तो मुझे इसकी वैल्यू याद है 0.636। इसको उठा के यहाँ रख दिया, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और बहुत आसानी से कट गए। फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ती है, थोड़ा टाइम जाता है, आंसर तो उससे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। और कुछ पूछा है, ये तो फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपेसिटी रिएक्टेंस एंड करंट बता दो, हो जाएगा। आई आरएमएस भी निकाल सकते हो इसमें, आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, छीटा नोट बटे एक्सी, 220 वोल्ट में डिवाइड करना 0.106 ओम, वो तुम कर सकते हो। सुनो एक सवाल है तुमसे, कैपेसिटेंस जब जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, इंडक्टर जब जोड़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ तो आ रहा है। तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस किस में होता है बच्चों, माइक्रोस में होता है, और इंडक्टर मिली में होता है।
तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इंडक्टर में करंट जल्दी कंज्यूम कर लिया जाएगा रेजिस्टेंस के आधार पर, तो वो स्टोर कम करेगा, जबकि कैपेसिटर स्टोर ज्यादा करता है। इसलिए कैपेसिटर डिवाइस ज्यादा यूज में ले जाते हैं फैन वैन को चलाने में, एसी कंडेंसर, ये सब कंडेंसर वर्ड सुना होगा, पंखे वाले ठीक कराने इसको कंडेंसर बोलते हैं। तो कैपेसिटर ही यूज में अधिकतर क्यों लेते हैं कमर्शियली, क्योंकि औकात दिखा दी यहाँ पर किसने, इंडक्टर ने, क्योंकि ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जबकि कैपेसिटर बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है एसी सप्लाई के साथ। बस हो गया, कहां पर, ये रहा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें हम बात करेंगे जोड़े जोड़े की, जिसमें रेजिस्टेंस जुड़ेगा किसके साथ, इंडक्टर के साथ, रेजिस्टेंस जुड़ेगा किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, रेजिस्टेंस जुड़ेगा किसके साथ, सॉरी इंडक्टर जुड़ेगा किसके साथ, कैपेसिटर के साथ। फिर इन तीनों के जोड़े अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच, ऐसी बने रहिए, प्यार देते रहिए